जय हिंद साथियों। अब मोदी सरकार बना के खुश हैं आप लोग। देखिए किस जगह पे हम आ गए हैं। कहते रहे ना, आपको 6 साल से कहते रहे ना, ये हमारा हित का कभी नहीं करेगा काम। थोड़ा सा लालच में आके सभी ने 2014 में पीएम बनाए और तब से लेके आज तक सिर्फ झुंझुना मिला ना। जितना वादा था एक भी पूरा हुआ नहीं हुआ और ना पूरा होएगा। वो तो पीएम बनने के लिए एक वादा था, बनने के बाद वो वादा खत्म हो गया। अब दोस्त गलती बोलना उनको देना गलती नहीं होगा, वो अपनी जगह सही है। गलती हम देश लोगों का है जो बहकावे में आके उस शख्स को हमने पीएम बनाया। ऐसे आदमी को हाथ में हमने सत्ता दे दी है, अपना देश दे दिए, जो खुद अपना निजी घर नहीं संभाल पाया, घर परिवार छोड़ के भाग गया। उसको हमने अपना देश दे दिया चलाने के लिए। नतीजा सामने देखो, सामने है ना। कहीं पर भी किसी एंगल पे कोई भी काम देश हित में, देश के लोगों के हित में किया। किसका काम किया है? वही अमीर लोग का, जो कुछ चंद लोग उसके हैं। आते साथ में उनका कर्जा भी माफ़ हुआ, कर्जा भी दिया गया। उन्हीं के चक्कर में सब बैंक का घोटाला हुआ, सब पैसा लेके विदेश भाग गए। उन्हीं को फिर बुलाया गया, उन्हीं का फिर कर्जा माफ़ हुआ। उन्हीं को फिर 20 लाख का जो लॉलीपॉप दिए ना, 20 लाख करोड़ का, फिर वो पैकेज उन्हीं को मिला। तो ये जो आए हैं उन्हीं के लिए आए हैं। लेकिन बनाए कौन? वोट कौन दिया? हम आप दिए ना। हमसे आपसे क्या बात हुई थी? क्या स्टार्ट में बोले थे? वो बोले थे, हमको लोग बोले। ये क्या बोले थे? याद करो दिन जब वो नहीं थे पीएम, कि मैं पीएम बन जाऊंगा। इतना इस देश का पैसा विदेशों में है कि हर एक के खाते में 15-20 लाख रुपया ऐसे ही आ जाएगा। किसी को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में वोट दिए, जाके ढका वोट मारे। बाकी इनके लोग और क्या बोले थे कि मोदी जी बन जाएंगे, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, आग दिखा देगा। चाइना की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान से कुछ होता था कांग्रेस ज़माने में, हमारे ज़माने में, तो क्या बोलते थे? ये लोग लव लेटर लिखते हैं, आँख नहीं दिखाते हैं, सेना को परमिशन नहीं देते हैं। मोदी जी रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई आँख दिखावे। और आँख क्या दिखाना, पता नहीं कई 100 किलोमीटर ज़मीन ले लिया लद्दाख में। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करेंगे। हमारा मीडिया बता रहा है कि 20 सैनिक शहीद हुए। चाइना का मीडिया बता रहा है कि 50 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए और उससे ज़्यादा कितने लोग घायल हुए, कितने उनके ताबे में हैं। और ऊपर से उनको ये भी बता रहे कि 1 महीने के अंदर वो लद्दाख ले भी लेंगे। क्या हो रहा है? अरे यार पूछो, जिसको पीएम बनाए ना देश के लोगों को पूछो। अब साहब आपका लाख कहाँ गया? आप जो वादा किए थे हमसे वो क्या हुआ? वो रोजगार का पूछो, हमारे सेफ्टी का पूछो, हमारे देश का सेफ्टी का पूछो। क्या पूछोगे? पूछ के क्या करोगे? कोई जवाब नहीं मिलने वाला है।
ज़्यादा बोलेगा उठा के बंद कर देगा, ऐसा ऐसा धारा लगा देगा जैसे देशद्रोही तुम ही हो, सैनिक तुम ही ने मर्डर किए हो। थोड़ा दिमाग लगाते, सोचते कि जिस देश में हम कमा खा के मेहनत करके 2 रोटी कमा रहे हैं, ये देश का सिस्टम ऐसा नहीं है कोई भी, अरे अपना माँ बाप का पास इतना नहीं है कि 10-15 लाख रुपए हमारे खाते में डाल सके, तो ये कहाँ से डालेगा, कहाँ से पैसा लाएगा। कांग्रेस सरकार का बुराई करके करके के नेता लोग सब करप्ट करके सब बोल बोल के सब किया था, दिया, लाया पैसा दिया। और नहीं तो हमारा पैसा घर में जो माँ बहन लोग घर में रखे थे, आटा में, चावल में, गेहूँ में, कि बुरा वक्त पे काम आएगा, वो भी निकाल लिया नोटबंदी करके। समझो मैं क्यों दोहरा रहा बात को, शुरू से समझो पॉइंट को। आने के लिए क्या क्या किया था, कितना झूठ बोला, कितना वादा किया ये इनके लोग, और ऐसा ऐसा लोगों को सेट किया था। देखो उदारी वाला जो एक आंख से भ्रकता रहता है, रामदेव जी, देखो क्या वादा करते थे, याद है ना, कि मोदी सरकार आएगा तो पेट्रोल 30-35 रुपये लीटर मिलेगा, गैस जो 500 है वो 200-250 में मिलेगा, टैक्स इतना है इसका आधा भी नहीं रहेगा, टैक्स बने जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना हमारे पास पैसा आ जाएगा कि आप लोग खाओ पियो आराम करो, किसी को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। याद है ना, सब चीज़ को याद करो। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये स्टेज पे हम आ गए हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, अब देश का भी हिस्सा बिकने जा रहा है, पार्ट पार्ट में बेचने जा रहा है। वो जो लद्दाख में जो हमारे जवान शहीद हुए, आज जब वीडियो आने लगा, जब सवाल पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर जी ये क्या हो रहा है, हमारे सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं, चाइना हमारे अंदर क्यों घुस आया है, तो क्या जवाब दिए, हमारे बॉर्डर में कोई नहीं आया है, हमारे बॉर्डर सुरक्षित है। इसका मतलब कि हमारे सैनिक चाइना के बॉर्डर में घुस के कब्जा करने गए थे, इसलिए चाइना वाले ने मार दिया। मतलब जहाँ पे हमारे लोग हैं, अब वो बॉर्डर हमारा नहीं रह गया, वो चाइना का हो गया। कहने मतलब यही ना हुआ, बताइए। वहाँ पे नेपाल वाला ने अपने मन ने अपना नक्शा बदल दिया, हमारा हिंदुस्तान का नक्शा काट के अपने में जोड़ के नक्शा पास करा लिया, उन्होंने अप्रूव भी हो गए, कुछ नहीं बोल रहे। क्या समझा जाए? हमें तो लगता है बहुत बड़ा बवाल है, बहुत बड़ा इश्यू है, छोटा मोटा नहीं है। क्यों? ये चाइना वाला क्या बोला है, 1 महीने के अंदर मैं लद्दाख पूरा ले लूँगा। आप लोग देखिएगा, चाइना का आया है ट्विटर पे, आज चाइना लद्दाख लेगा, नेपाल वो लेगा, पाकिस्तान कश्मीर लेगा, हम कहाँ रह गए? अब होते कौन लेने वाले, और ये होता कौन है देने वाला? सवाल तो ये भी आता ना। अरे ये सीमा बनाने के लिए कितने लोग हमारे साथ देती हैं, कितनी कुर्बानी दी गई है। छह साल पहले कहीं कुछ नहीं हुआ था, देश को आज़ाद हुआ 70 साल से ऊपर हो गया ना। 6 साल पहले तो कभी नहीं हुआ था सब चीज़। ये अब क्यों हो रहा है सब? क्या कमी है? जो पड़ोसी देश से हमारा संबंध नहीं अच्छा था तो खराब तो नहीं था, खराब तो नहीं था, इसके आते ही खराब कैसे हो गया, क्यों हो गया? ये भी तो सोचो, क्यों हो गया? सब सिस्टम को बदल कर रख दिया आप लोगों ने। पहले 6 साल पहले आप लोग याद करिए,
जब भगवान महादेव जी का नाम लिया जाता था ना, तो नारा लगता था, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हमारे हिंदू भाई बोलते थे, हम भी बोलते थे साथ में। मैं कितना मीटिंग में पहले गया था, कहीं जब होता था मंदिर पे ना, तो यही कहा जाता था, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोगों ने क्या किया? मोदी आया, आप लोग भगवान दर्जा उसको दे दिए, हर हर मोदी, हर हर मोदी बोलने लगे। यहाँ तक कि घर घर मोदी भी बोलने लगे। सिस्टम बदल दिया आप लोगों ने। पहले कोई मिलता था रास्ते में, भैया जय सीताराम, भैया जय सीताराम, ये पहले से चले आया था। ये 6 साल में आप लोगों ने बदले, जय श्री राम। मैं नहीं बोलता हूँ गलत है, ठीक है, जय श्री राम। तो माँ को क्यों भूल गए? मेरा बात को पकड़ो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। विपत आती है ना तो हंस के आती है, रो के नहीं आती है। ये हंस के आया था, ऐसा दांत दिखाता था ना मीटिंग में, याद है? हम लोग नहीं समझे, हम लोग नहीं समझे, हंस के आता। विपत था वो, देखो विपत पड़ गया गले। अब हम क्या करें? रोजी यो हाल कर दिया। परसों हम लोग 4 रोटी खाते थे, कल 3 खाए, आज 2 खा रहे। हो सकता कल 1 भी खाएंगे, उसका गम नहीं है। हम मर नहीं जाएंगे, हम सब्र करेंगे, लेकिन देश हित में कुछ काम अच्छा हो तब ना। तुम सरहद बेचोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमारा सैनिक को शहीद करोगे बिना मतलब का, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहादत होती है, मरने के लिए सब आया है, हम भी कल मरेंगे। हमारी नसीब अच्छी होगी तो अगर जंग में हम लड़ेंगे, भेज हमको, हम लड़ के मरेंगे। हम कसाई के माफिक कटने को नहीं जाएंगे, लड़ के मरेंगे, कोई बात नहीं। ये जो 20 सैनिक जो हमारे शहादत हुआ ना, ये मोदी पॉलिसी के हिसाब से इनका कत्ल हुआ, फंसाया गया, मारा गया है। और आज फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ, हम जितना देश के लोग हैं, हम सब कसाई के घर में हैं। मोदी सरकार कसाई है। नहीं विश्वास है? दिमाग लगाओ, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जिसको चाहता है, जब चाहता है तब मारता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी कौम हो, सबको मारता है। बस जैसे कसाई के घर में बकरे हैं ना 50 में से, उसका मन करेगा इसको काटूं उसको काटूं। उसी तरह कभी हमको काटता है, कभी उनको काटता है, कभी उनको काटता है। बाकी आगे कुछ मेरे को नहीं बोलना है। समझो एक ही रास्ता है, सब लोग बगावत पे उतरो, इस सरकार को भंग करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, अभी सब नॉर्मल हो जाएगा। ये सब बनी बनाई स्कीम है। चीन का बात हो रहा है ना, घुस के मार रहा है, हमसे लड़वा करने बोलता है। चीन ही का गुजरात में देखो कितने कारखाने हैं। चीन का बैंक का परमिशन दिया है इंडिया में खोलने के लिए, मेड इन चाइना बैंक खुलेगा, अभी कुछ दिन पहले का हुआ है। चीन ही को परमिशन दिया गया है अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने का दिल्ली में, कई करोड़ों का। ऐसा कई प्रोजेक्ट है, मेरे पर मत जाओ, तो सच वो देखो। ये जो चीन कर रहा है ये करवा रहा है। हो सकता है लद्दाख ये बेच दिया होगा कुछ सेटलमेंट, क्यों सब तो बिक गया ना यहाँ से। गवर्नमेंट के जितने थे, चाहे ट्रेन का बात हो, चाहे प्लेन का बात हो, चाहे इंश्योरेंस का बात हो, या ऑयल का बात हो, पेट्रोलियम का बात हो, देखो ना क्या पोजीशन है। सब तो बेच ही दिया है, बिक दिया है या बेचने को तैयार है, या LIC तक को बेचने को तैयार है। बस कौन खरीदता है ये भी तो सोचो, खरीदता कौन है? सब उसी को जो 10-5 लोग हैं ना, सब वही खरीदते हैं, और हक से में तो वही सब चला भी रहे हैं। ये हमारा PM नहीं है, उनका PA है, जैसा करते हैं वैसा करता है। आज बहुत बुरा स्थिति पे हम चल रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन सोचो, निकलो, आवाज़ उठाओ।
नहीं उठाओगे तो इतिहास में लिखा जाएगा कि एक दौर में ऐसा भी था, ऐसा पीएम था, और ये पीएम ने ऐसा ऐसा किया और किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जैसे अंग्रेज़ से लिए ना हमने आज़ादी, ऐसे इससे भी लेना पड़ेगा। क्यों? हटाना आसान नहीं है, पूरा जाल बीत चुका है। बोला ना, हम सब कसाई के घर में आ चुके हैं। कैसे लड़ेंगे सोचो, कैसे निकलेंगे सोचो। मौत से मत डरो, मरना तो सबको है, और जिसका जब लिखा है ना वही मरता है। और हमारे नसीब में शहादत लिखी है ना, तो हम शहीद होकर ही मरेंगे, ये समझ के चलो। लेकिन आवाज़ उठाओ। बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, बहुत ही बुरा हो गया। इनके लोग बोलते हैं सैनिक लोग भर्ती होते हैं मरने के लिए। सोच देखो, सोच उनका, सोच देखो। बदलो, सोचो, सिस्टम को बदलो, वरना हम लोग किसी लायक नहीं रह जाएंगे। आज पोजीशन है, चाइना से है, एक सबक सीख लो। अभी वक्त तक कुछ नहीं बोलेगा। हम कमज़ोर नहीं है, किसी एंगल में कमज़ोर नहीं है, हमसे कोई ताकतवर नहीं है। हम इसलिए नहीं बोलता कि हमारे पास कलेजा है, हम जान देने को तैयार हैं, हम जान देंगे, लेकिन 10 को मार के मरेंगे। हम अपना हाथ नहीं छोड़ेंगे। इस पे लड़ो, इस पे तो आवाज़ उठाओ। सब तो बर्बाद किया, चुप रहे आप लोग, कबूल किया। बोतल पे वो मुर्गी पर मत बिको, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अगर अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो। इनके लोग बोलते थे ना पहले कि मोदी को सहारा दो, मोदी को संभालो, तुम्हारा बच्चे का भविष्य बनेगा, बोला था ना। देखो अब हमें को तुमको काट रहा है, तो हमारे बच्चे कहाँ बचेंगे? जब बच्चे नहीं बचेंगे तो बच्चे का भविष्य कहाँ बनेगा? जब गनेड़ी खेत में गन्ना नहीं देगा तो कोलू पे भेली देगा। समझो, कितना बार समझा रहा हूँ, आप लोग समझो। एक ही रास्ता है, सवाल करो, इससे सवाल करो। इसके जितने लोग बैठे हैं इससे सवाल करो, इसके नहीं, किसी पार्टी का भी लोग बैठे हैं जो जिम्मा जिसका, उसका हक, अपना हक मांगो, अपना सेफ्टी मांगो, अपना रुजी मांगो। हमारा हक होता है, हम एक आम नागरिक हैं, हमारा हक होता है, आप मांगो। खड़े रहो, मैं खड़ा हूँ, आओ मैं खड़ा हूँ, अपने हक के लिए हम लड़ेंगे। चाहे जेल में भेजे, चाहे फांसी दे दे, उसको मंजूर है, लेकिन आओ अपने हक के लिए लड़ो, अपने लिए मांग करो। जैसा घर का सिस्टम होता है ना, अगर 2 बच्चे छोटे, माँ है बाप है ना, तो बाप का फर्ज है ना घर चलाने का, राशन पानी सब पता है, लाइट भी सब भरने का हक फर्ज है ना, उसका हक भी है, फर्ज भी उसका है। इसी तरह पीएम का भी फर्ज होता है, इसी तरह प्रेसिडेंट का फर्ज होता है, इसी तरह हर एक का फर्ज होता है, चाहे नगर सेवक हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, या सीएम हो, सबका फर्ज है। सबका फर्ज पे उनका काम जब जिम्मा दिया तो उनसे काम लो, और नहीं करता है तो उसको हका लो, तब जाके देश चलेगा। राम भरोसे मत चलाओ, उसको दे दिया जो करे करे, नहीं कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसको बहिष्कार करो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, तब वो डरेंगे। तब कोई नेता बनने के भी सोचेगा, अरे भाई मैं जाऊँ करूँ बनूंगा तो मेरे को ये सब इतना चीज़ संभालना पड़ेगा। उस लायक है तो बिठाओ, नहीं तो मत बिठाओ। तुम एक बनाते हो मेन को, वो किसी को कुछ भी बनाते हैं। जिसको ABCD भी नहीं आता है उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे। किसी को डिफेंस के बारे में, बंदूक कैसे चलता है, कहाँ बंदूक का नाली है, कहाँ बटन उसको नहीं मालूम है, उसको हाँ डिफेंस मिनिस्टर बना देंगे। किसी को होम मिनिस्टर बना देंगे, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना देते हैं। सोचो, आदमी काम उसको वो दिया जाए जो उस काम के लायक है। तुमने PM बनाए, PM के लायक है क्या? तुमने CM बनाए, CM के लायक है क्या? तुमने उसको बनाए हो, जो भी पद पर दिए हो, जिताए हो, MLA बनाए हो, MP बनाए हो, कुछ नगर सेवक बनाए हो, वो आदमी उस लायक है क्या? आपका काम कर रहा है क्या? कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आवाज़ उठाओ, उसके खिलाफ मोर्चा लो। डर होना चाहिए। जैसे बच्चा पढ़ता है साल भर, क्यों उसे डर है कि रिजल्ट, एग्ज़ाम देना, रिजल्ट निकलने वाला है,
ऐसे इनको भी डर होना चाहिए। ये आते ही साथ में खींचना खाचना कमाना वाला सिस्टम बंद करो। देखो कमाने का आदत तब बिगड़ गई कि बेचते देखो अब धरती माँ भी बेचने लगे। जिस धरती माँ का कसम खाते थे भारत माँ की जय, आज भारत माँ का अंग बेच रहे हैं। कोई देशवासी नहीं बोल रहा है, कोई मीडिया नहीं बोल रहा है। क्यों? इतना गारत रखो यार, इतना भी अपने आप को जमीन को मत बेचो कि मरने के बाद ऊपर वाला भी नहीं लेगा। इंसानियत रखो अपने अंदर, समझो बात को। अपने हक के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ो। देखिए अमेरिका में एक काले को मारे थे, सब काले सब गोरे मिल के देखो सत्ता हिला दिए। वो एकता लाओ यहाँ पे। हम सब हिंदुस्तानी भाई भाई हैं। आज से 6 साल पहले हम सब भाई भाई थे। ये बोलते हैं ना मुगल आए थे, मुगल ने किया, मुगल ने काटे, मुंडन में मुसलमान हिंदुओं को बहुत सताया है, गलत है। आज जो लड़ाई हो रहा है जिस एंग का, उसका इतिहास पढ़ो। ये औरंगजेब ने चाइना से लड़के उस जगह हमको दिलवाया था, हमारे देश में मिलाया था। किसी के कहने पर मत जाओ। मुसलमान यहाँ पर 500 साल राज किए हैं। वो गलत होते ना तो यहाँ कोई हिंदू नहीं रहता। गलत अफवाह पे मत जाओ। मुसलमान कभी गद्दारी नहीं करेगा। आज इंडिया गेट पे जाकर देख लो, शहीदी में किसका नाम ज़्यादा है? मुसलमानों का है। हम कभी अपने से गद्दारी, ना अपनों से गद्दारी किए, ना अपने से गद्दारी किए। आप सब हमारे अपने हो, हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, इस मेरा खुद का फ़ायदा है, सबका फ़ायदा, इसलिए बोल रहा हूँ। आँख अभी भी खोलो, समझो, हटाओ, मत बिको अपने आप को, मत बेचो थोड़े के लिए। इसी के ज़माने में याद होगा एक बच्चा भात मांगते मांगते मर गया, भूखा मर गया है। यही 6 साल के अंदर कभी नहीं हुआ था। बात तो समझो कितना बदलाव हो गया। संविधान के अंदर कितना चेंजिंग करना चाह रहे हैं। क्यों? मत होने दो। हम जिस हाल में हम खुश हैं। हमारा जो सिस्टम बन के आया है आज 70 साल से, उस पर हम चल रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। सब सिस्टम बराबर चल रहा था, सबको रोजी रोटी मिला, सब खा पी रहा था, सब भाई बन के एक दूसरे के दुख सुख में सब थे। ये अब आया ना 6 साल से तो हम दुश्मन हो गए। उसने ऐसा जहर बोआ। मत भटको, उससे पूछो तूने जो बोला शुरू में आने के लिए क्या क्या करूँगा, तू क्यों नहीं करा? तू क्यों बोला ऐसा बात? चाइना आज क्यों आँख दिखा रहा है? तो उसका डिसीजन क्या लेगा? ये नौबत क्यों आई? झगड़ा बात नहीं है, झगड़ा तो नौबत क्यों आई उस पर बात करो, उसका सवाल जवाब करो। अब करो, पूछो हर एक से। नहीं पूछोगे तो फिर कौन पूछने वाला रहेगा? तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे पीछे कोई नहीं रहेगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि जब गलत हो रहा था ये सब लोग चुप थे, हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। इसलिए आवाज़ उठाओ। जो सिस्टम चल रहा था उस पर चलो, जैसा भाईचारा बना था भाईचारा बनाए रहो, और मोदी सरकार से सवाल करो। अब पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जय हिंद।